निवेश करना है, पैसा बढ़ाना है, ये ख्याल तो बहुत लोगों को आता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर वो शेयर बाजार की बातें सुनकर लगता है कि भाई ये तो बहुत उलझा हुआ है, शायद थोड़ा जुए जैसा है। कहाँ पैसा लगाएं, कब खरीदें, कब बेचें। हाँ, ये उलझन आम है। तो इसी उलझन को कम करने का एक तरीका बताया जाता है म्यूचुअल फंड्स। आज हमारे पास म्यूचुअल फंड निवेश का सरल मार्ग नाम की एक गाइड है जी। उससे कुछ खास बातें हैं। हमारा मकसद है इस गाइड के जरिए म्यूचुअल फंड्स की दुनिया को समझना, बिना किसी भारी भरकम जार्गन के, आसान भाषा में। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी। तो जैसा गाइड इशारा करती है, म्यूचुअल फंड का जो बेसिक आइडिया है, सबका पैसा मिलकर लगे। यानी कई लोग पैसा जमा करते हैं और फिर कोई एक्सपर्ट उसे मैनेज करता है। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है। हाँ, लगता तो है। पर ये होता कैसे असल में? ये पैसा इकट्ठा होकर कहाँ जाता है, कौन इसे संभालता है? चलिए इस गाइड की मदद से इसे परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल, और गाइड इसे काफी सरलता से समझाती भी है। देखिए, सोचिए कि बहुत सारे निवेशक हैं, कोई 500 रुपए लगा रहा है, कोई शायद 50,000 रुपए। हाँ। ये सब अपना पैसा एक जगह, एक कॉमन पूल में जमा करते हैं। अच्छा। तो ये मिलकर एक बड़ा सा फंड या पूल बन जाता है। अच्छा, एक बड़ा गुल्लक जैसा। हाँ, समझ लीजिए। अब इस बड़े फंड को चलाने के लिए एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है। उसकी पूरी टीम होती है। जी हाँ, उसकी पूरी टीम होती है जो रिसर्च करती है कि भाई पैसा कहाँ लगाना सबसे बेहतर रहेगा। वो एक्सपर्ट्स होते हैं। जी हाँ, एक्सपर्ट्स। वो इस पैसे को फिर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग एसेट्स में निवेश करते हैं। कुछ कंपनियों के शेयर्स में, यानी स्टॉक मार्केट में, कुछ बॉन्ड्स में जहां आप सरकार या कंपनियों को एक तरह से उधार देते हैं, और कुछ फंड्स शायद सोना या रियल एस्टेट जैसी चीजों में भी लगाते हैं। ये फंड के टाइप पर निर्भर करता है। अच्छा, तो ये फंड मैनेजर और उनकी टीम वो सारा सिरदर्द ले लेती है रिसर्च और चुनाव का? हाँ। ये तो वाकई उन लोगों के लिए बहुत काम का हो सकता है जिनके पास रोज बाजार देखने का टाइम नहीं है। बिल्कुल। या जिन्हें लगता है कि भाई हमें इतनी समझ नहीं है। हाँ, गाइड इसी बात पर जोर देती है कि ये प्रक्रिया को बहुत सरल बना देता है आम निवेशक के लिए। और देखिए, निवेश से जो भी फायदा या नुकसान होता है ना, हाँ। वो सभी निवेशकों में उनके लगाए हुए पैसे के अनुपात में बढ़ जाता है। अगर फंड ने अच्छा परफॉर्म किया तो सबके निवेश की वैल्यू बढ़ गई, और अगर खराब किया तो घट भी सकती है। जोखिम तो रहता है। ठीक है, ये प्रक्रिया समझ आई। लेकिन क्या सभी म्यूचुअल फंड एक जैसे होते हैं, या फिर यहाँ भी अलग अलग स्वाद या जरूरत के हिसाब से किस्में होती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हर निवेशक का लक्ष्य अलग होता है। कोई कम रिस्क चाहता है, कोई ज्यादा रिटर्न। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। ये ऐसा नहीं है कि एक ही साइज सबको फिट हो जाए। गाइड मुख्य रूप से 4 तरह के फंड्स पर रोशनी डालती है, जो अलग अलग जरूरतों और जोखिम क्षमताओं के लिए बने हुए हैं। अच्छा, 4 तरह के कौन कौन से? देखिए, पहले हैं इक्विटी फंड्स। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इनका ज्यादातर पैसा सीधे कंपनियों के शेयर्स या स्टॉक्स में लगता है। स्टॉक मार्केट में हाँ जी। गाइड कहती है कि इनमें लंबी अवधि में, लंबे समय में अच्छी कमाई की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि कंपनियां वक्त के साथ तरक्की करती हैं तो उनके शेयर की कीमत बढ़ती है। लेकिन साथ ही गाइड ये भी बताती है कि जोखिम भी इसमें ज्यादा होता है। शेयर बाजार तो रोज ऊपर नीचे होता है ना। वो तो है। तो ये उन लोगों के लिए बेहतर हो सकते हैं जो ज्यादा रिटर्न के लिए ज्यादा जोखिम उठाने को तैयार है, और जिनके पास समय है, कम से कम 5-7 साल या उससे ज्यादा के लिए पैसा लगा छोड़ सकते हैं। यानी ये वो रास्ता है जहां बड़ा इनाम मिल सकता है, पर रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ है। ठीक है। और दूसरा प्रकार? दूसरे हैं डेट फंड्स। ये फंड्स ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। अच्छा। हाँ, इनका पैसा मुख्य रूप से बॉन्ड्स और दूसरी फिक्स्ड इनकम वाली सिक्योरिटीज में लगता है। जहां आपको लगभग पता होता है कि कितना ब्याज मिलेगा, रिटर्न कितना आएगा। गारंटीड जैसा कुछ? गारंटी तो नहीं कह सकते, पर हाँ, तुलनात्मक रूप से काफी स्थिर। गाइड के अनुसार इनमें जोखिम कम होता है और रिटर्न भी आमतौर पर इक्विटी फंड से कम रहता है, पर स्थिर रहता है। तो ये उन निवेशकों के लिए ठीक है जो कम जोखिम चाहते हैं, शायद अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, या जिन्हें थोड़े कम समय में पैसे की जरूरत पड़ सकती है। तो ये हुआ सुरक्षित और स्थिर रास्ता। शायद गाड़ी धीरे चले पर आराम से पहुंचे। ठीक है। और तीसरे है हाइब्रिड फंड्स। ये आप कह सकते हैं बीच का रास्ता अपनाते हैं। हाइब्रिड मिक्स? हाँ, बिल्कुल। जैसा नाम बताता है, ये अपना पैसा इक्विटी यानी शेयर्स और डेट यानी बॉन्ड्स दोनों में बांटकर लगाते हैं। अच्छा, दोनों में? जी। गाइड बताती है कि इनका मकसद होता है जोखिम और रिटर्न के बीच एक बैलेंस बनाना।
मतलब इक्विटी से थोड़ी ग्रोथ भी मिल जाए और डेट से थोड़ी स्थिरता भी बनी रहे। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा मध्य मार्ग हो सकता है जो न तो पूरा जोखिम लेना चाहते हैं इक्विटी जैसा और न ही डेट से कम रिटर्न से खुश है। अच्छा, ये मिक्स एंड मैच वाला विकल्प है, दिलचस्प। और चौथा वाला कौन सा था? और चौथे हैं इंडेक्स फंड्स। ये थोड़े अलग तरीके से काम करते हैं। ये किसी खास मार्केट इंडेक्स, जैसे भारत में आपने सुना होगा निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30। हाँ सुना है। तो ये फंड बस उस इंडेक्स की नकल करते हैं। इंडेक्स क्या है? वो बस बाजार की टॉप कंपनियों का एक समूह है जो पूरे बाजार का हाल बताता है। अच्छा। तो इंडेक्स फंड का मैनेजर खुद बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाता कि कौन सा शेयर खरीदें या बेचें। वो बस इंडेक्स में जो कंपनियां हैं उन्हीं में उसी अनुपात में पैसा लगा देता है। मतलब इंडेक्स ऊपर गया तो फंड ऊपर, इंडेक्स नीचे तो फंड नीचे। बिल्कुल वैसा ही। गाइड के मुताबिक, क्योंकि इसमें मैनेजर का एक्टिव काम कम होता है, रिसर्च कम होती है, तो इनका खर्चा, जिसे एक्सपेंस रेशो कहते हैं, वो अक्सर कम होता है। खर्चा कम होता है, ये तो अच्छी बात है। हाँ, ये उन लोगों को पसंद आ सकते हैं जो बस बाजार के औसत रिटर्न के साथ चलना चाहते हैं और कम लागत पर निवेश करना चाहते हैं। समझ गया। तो ये 4 मुख्य प्रकार हो गए: ज्यादा जोखिम ज्यादा रिटर्न वाला इक्विटी, कम जोखिम स्थिर रिटर्न वाला डेट, बीच का रास्ता हाइब्रिड और बाजार की नकल करने वाला कम खर्च वाला इंडेक्स। वाह, काफी विकल्प है। जी बिल्कुल। अब यहाँ सवाल उठता है जिसका जवाब शायद गाइड देती होगी। किसी व्यक्ति के लिए सीधे शेयर खरीदने के बजाय म्यूचुअल फंड का रास्ता क्यों बेहतर हो सकता है? क्या सिर्फ वो एक्सपर्ट मैनेजर मिलना ही फायदा है या कहानी में और भी कुछ है? एक्सपर्ट मैनेजमेंट निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा आकर्षण है, जैसा गाइड में बताया गया है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण फायदे हैं जिन्हें गाइड खास तौर पर रेखांकित करती है। अच्छा। जैसे कि पहला और शायद सबसे बड़ा फायदा है विविधता, यानी डाइवर्सिफिकेशन। ये शब्द सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। आपका पैसा किसी एक या दो कंपनी में नहीं लगता, बल्कि कई सारी अलग अलग कंपनियों या बॉन्ड्स में बट जाता है। अच्छा, फैल जाता है मतलब? हाँ बिल्कुल। सोचिए, अगर आपने सारा पैसा सिर्फ एक कंपनी के शेयर में लगा दिया और वो कंपनी भगवान न करे डूब गई, तो सारा पैसा गया। हाँ, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपका पैसा शायद 30, 40, 50 या उससे भी ज्यादा जगहों पर बंटा होता है। तो अगर एक दो जगह नुकसान हुआ भी तो बाकी जगहों का फायदा उसे काफी हद तक संभाल सकता है। अच्छा। गाइड इसे सारे अंडे एक टोकरी में न रखने वाली कहावत से समझाती है। और मजे की बात यह है कि छोटी रकम से भी, मान लीजिए आप 1000 रुपए लगा रहे हैं, तो भी आपको ये फैला हुआ निवेश मिल जाता है, जो खुद से करना बहुत मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये डाइवर्सिफिकेशन वाली बात तो वाकई दमदार लगती है। मतलब एक तीर से कई निशाने, जोखिम कम करने के लिए ये तो बड़ा फायदा है। और क्या फायदे हैं? दूसरा, पेशेवर प्रबंधन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जिसकी हमने बात की। गाइड इस पर फिर से जोर देती है। आपके पास एक पूरी टीम होती है जो बाजार पर नजर रखती है, कंपनियों की रिसर्च करती है, अर्थव्यवस्था को देखती है और फिर तय करती है कि कब खरीदना है, कब बेचना है। ये उनका फुल टाइम काम है और उनके पास वो साधन और जानकारी होती है जो शायद हम जैसे आम निवेशक के पास न हो। ठीक है, यानी दिमाग लगाने का काम एक्सपर्ट्स पर छोड़ दिया। ये भी अच्छा है। और तीसरा है लिक्विडिटी, यानी तरलता। इसका मतलब है कि जरूरत पड़ने पर आप कितनी आसानी से अपना पैसा वापस निकाल सकते हैं। हाँ, ये जरूरी है। गाइड के अनुसार ज्यादातर ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स में ये काफी आसान होता है। आप किसी भी काम वाले दिन अपने यूनिट्स फंड हाउस को वापस बेचकर पैसा निकाल सकते हैं। हाँ, पैसा आपके खाते में आने में कुछ दिन लग सकते हैं, 2-3 दिन। अच्छा। लेकिन यहाँ एक पैच है जिसका गाइड उल्लेख करती है। कुछ खास फंड्स होते हैं, जैसे टैक्स बचाने वाले ELSS फंड्स। हाँ, सुना ELSS के बारे में। उनमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। मतलब आप 3 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते, चाहे कितनी भी जरूरत हो। तो निवेश करने से पहले ये देख लेना जरूरी है कि कोई लॉक इन तो नहीं है। अच्छा, तो ज्यादातर में निकालना आसान है, पर कुछ में शर्तें हैं, ये जानना जरूरी है। ओके। और कोई बड़ा फायदा? हाँ, एक और महत्वपूर्ण फायदा है SIP का विकल्प, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP? हाँ, ये बहुत सुना है आजकल। गाइड से खास तौर पर छोटे निवेशकों और जो लोग नौकरी करते हैं जी, उनके लिए बहुत उपयोगी बताती है। इसका मतलब है कि आप हर महीने या हर 3 महीने में एक तय छोटी रकम, जैसे 500 रुपए या 1000 रुपए। अच्छा, छोटी रकम से भी? हाँ बिल्कुल, आप ऑटोमेटिकली अपने बैंक अकाउंट से कटवा कर निवेश कर सकते हैं।
इससे एक तो निवेश की आदत बनती है। और आपको ये चिंता कम होती है कि बाजार ऊपर है या नीचे, आप बस लगाते जाते हैं। हाँ। और धीरे धीरे करके एक अच्छी खासी रकम जमा हो सकती है। ये एसआईपी वाला आइडिया तो बहुत प्रैक्टिकल लगता है, खासकर उनके लिए जो महीने की तनख्वाह से बचत करते हैं। हाँ, थोड़ी थोड़ी बचत और वो भी निवेश होती जाए। बिल्कुल। तो ये सब फायदे, डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपर्ट मैनेजमेंट, जरूरत पर पैसा निकालने की सुविधा ज्यादातर मामलों में, और एसआईपी से नियमित निवेश सुनने में तो काफी अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड वाकई निवेश को आसान बनाते हैं, जैसा कि गाइड का नाम है। हाँ, बनाते तो हैं। लेकिन गाइड निश्चय ही सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखाती होगी। मतलब क्या इसमें कुछ कमियां या जोखिम भी हैं जिनके बारे में निवेशकों को पता होना चाहिए? क्योंकि कोई भी निवेश पूरी तरह से जोखिम मुक्त तो नहीं होता, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। कोई भी निवेश 100% सुरक्षित नहीं होता, और गाइड इस बारे में भी स्पष्ट है कि म्यूचुअल फंड्स में भी जोखिम जुड़े होते हैं। कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। गाइड कुछ मुख्य जोखिमों और कमियों का जिक्र करती है। क्या है वो मुख्य जोखिम? सबसे पहला और सबसे बड़ा है बाजार का जोखिम, यानी मार्केट रिस्क। हाँ, वो तो है। देखिए, म्यूचुअल फंड का पैसा आखिर में तो बाजार में ही लगता है, शेयर्स में, बॉन्ड्स में। हाँ, वो तो है। और बाजार हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। कभी अर्थव्यवस्था अच्छी है, कभी बुरी, ब्याज दरें बदलती हैं, कंपनी की कोई खबर आ जाती है, कोई राजनीतिक घटना हो जाती है, बहुत सी चीजें बाजार पे असर डालती हैं। गाइड साफ कहती है कि अगर बाजार नीचे जाता है तो आपके म्यूचुअल फंड निवेश की वैल्यू भी कम हो सकती है। गारंटीड रिटर्न्स जैसी कोई चीज यहाँ नहीं होती, खासकर इक्विटी फंड्स में तो बिल्कुल नहीं। मतलब एक्सपर्ट मैनेजमेंट होने के बावजूद बाजार के उतार चढ़ाव का असर तो पड़ेगा ही। ये समझना जरूरी है। ठीक है, और क्या? दूसरा है एक्सपेंस रेशियो, यानी खर्च अनुपात। फंड को चलाने के लिए खर्चा तो आता है ना। मैनेजर की फीस है, स्टाफ की सैलरी है, ऑफिस का किराया है, एडवर्टाइजिंग है। हाँ, खर्चे तो होंगे। तो इन सब के लिए फंड हाउस आपसे एक सालाना फीस लेता है। इसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। ये आपके कुल निवेश की वैल्यू का एक छोटा प्रतिशत होता है। जैसे मान लीजिए 0.5% से लेकर कभी-कभी 2% या उससे ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा। गाइड बताती है कि ये फीस सीधे आपके रिटर्न में से कट जाती है। मतलब आपका फंड अगर 10% कमाता है और एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो आपके हाथ में 9% ही आएगा। ओहो, तो ये रिटर्न को कम कर देता है। निवेश की रकम बड़ी हो जाती है, तो ये आपके मुनाफे पर ठीक-ठाक असर डाल सकता है। इसीलिए गाइड सुझाती है कि निवेश करने से पहले अलग-अलग फंड्स के एक्सपेंस रेशियो की तुलना करना समझदारी है। अच्छा, तो फंड चलाने की कीमत भी निवेशक को ही देनी पड़ती है। हाँ, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और कोई जोखिम या कमी? तीसरा, गाइड इस बात पर जोर देती है कि छोटी अवधि में मुनाफे की गारंटी नहीं होती, खासकर इक्विटी और हाइब्रिड फंड्स में। अच्छा। हाँ, हो सकता है आपने आज पैसा लगाया और अगले 6 महीने या साल भर तक आपका रिटर्न नेगेटिव दिखे, मतलब नुकसान में हो आप। बाजार की अस्थिरता का ये नतीजा हो सकता है। इसीलिए गाइड बार बार कहती है कि म्यूचुअल फंड्स, विशेषकर इक्विटी वाले, लंबी अवधि के निवेश के लिए ज्यादा उपयुक्त हैं। मतलब कम से कम 3-5 साल या उससे भी ज्यादा। लंबी अवधि? कितना लंबा? ये आपके लक्ष्य पर निर्भर करता है, पर आमतौर पर 5 साल से कम के लिए इक्विटी में आना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। इतने समय में बाजार के उतार चढ़ाव को झेलकर अच्छे रिटर्न की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको 1-2 साल में ही पैसे की जरूरत है, तो शायद इक्विटी फंड सही विकल्प न हो। तो सब्र रखना जरूरी है। ये जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है, ये बात साफ हो गई। बिल्कुल नहीं। आपने पहले एसआईपी का जिक्र किया था, जो वो नियमित छोटी बचत वाला तरीका है। गाइड में लंप सम यानी एक मुश्त निवेश का भी जिक्र है। क्या आप इन दोनों के बीच के फर्क को और साफ कर सकती हैं? और गाइड एसआईपी को शुरुआती लोगों के लिए बेहतर क्यों मानती हैं? उसमें ऐसा क्या खास है? हाँ, गाइड इन दोनों तरीकों के बारे में बताती है। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब है एक तय अंतराल पर, ज्यादातर लोग मासिक चुनते हैं, एक निश्चित रकम का निवेश करना। जैसे हर महीने की 5 तारीख को 2000 रुपए आपके बैंक खाते से कटकर म्यूचुअल फंड में चले गए। ये एक तरह की ऑटोमेटिक बचत और निवेश योजना है। ठीक है। वहीं लमसम का मतलब है एक ही बार में एक बड़ी रकम निवेश कर देना। मान लीजिए आपको कहीं से बोनस मिला 1 लाख रुपए का, और आपने वो पूरा का पूरा एक साथ किसी म्यूचुअल फंड में लगा दिया। वो लमसम हुआ। समझ गया। एसआईपी मतलब किश्तों में, लमसम मतलब एक साथ। बिल्कुल। अब गाइड्स शुरुआती निवेशकों के लिए सिप को ज्यादा बेहतर क्यों मानती है?
इसके पीछे एक बड़ा कारण है जिसे गाइड रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहती है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, ये क्या होता है? इसका फंडा बड़ा दिलचस्प है। देखिए, जब आप हर महीने एक निश्चित रकम, मान लीजिए 2000 रुपए लगाते हैं, हाँ। तो जब बाजार महंगा होता है यानी फंड की NAV नेट एसेट वैल्यू ज्यादा होती है, तो उन 2000 रुपए में आपको कम यूनिट्स मिलते हैं। अच्छा। और जब बाजार सस्ता होता है यानी NAV कम होती है, तो उन्हीं 2000 रुपए में आपको ज्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं। अरे वाह। गाइड के अनुसार लंबे समय में जब आप ऐसा करते रहते हैं तो आपकी प्रति यूनिट खरीद की औसत लागत कम हो सकती है, खासकर अगर बाजार में बहुत उतार चढ़ाव हो रहा हो। अच्छा, तो ये अपने आप ही सस्ते में ज्यादा खरीदो, महंगे में कम वाला काम कर देता है। हाँ, कुछ हद तक ये आपकी खरीद को औसत कर देता है। और इससे वो बाजार की टाइमिंग करने की टेंशन भी खत्म हो जाती होगी कि अरे अभी लगाएं या रुकें, बाजार गिरेगा या चढ़ेगा। बिल्कुल, गाइड यही बताती है कि बाजार को सही सही टाइम करना, यानी सबसे निचले स्तर पर खरीदना और सबसे ऊंचे पर बेचना, ये लगभग नामुमकिन है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के लिए भी मुश्किल है। हाँ, ये तो सुना। SIP आपको इस झंझट से बचाता है। आप बस नियमित रूप से निवेश करते रहते हैं, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। साथ ही गाइड ये भी कहती है कि ये अनुशासन सिखाता है, निवेश की एक आदत बन जाती है और छोटी रकम से शुरुआत करने में आसानी होती है। लमसम के लिए शायद एक बड़ी रकम जमा होने का इंतजार करना पड़े। ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और अनुशासन वाली बात SIP को वाकई आकर्षक बनाती है, खासकर नए लोगों के लिए। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? अगर कोई व्यक्ति है जो निवेश की दुनिया में मतलब पहला कदम रख रहा है, शायद अभी कमाना शुरू किया है और सीधे शेयर्स खरीदने से डरता है या उलझन महसूस करता है, तो गाइड के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स उनके लिए क्या भूमिका निभा सकते हैं? गाइड का निष्कर्ष काफी स्पष्ट है और हमारी चर्चा से भी मुझे लगता है वही बात निकल कर आती है। म्यूचुअल फंड्स को अक्सर निवेश की दुनिया में एंट्री करने का एक बहुत अच्छा, शायद सबसे आसान तरीका माना जाता है। एक एंट्री पॉइंट जैसा। हाँ, ये एक रेडीमेड पेशेवर तरीके से संभाला जाने वाला निवेश विकल्प है। सबसे बड़ी बात, जैसा हमने कहा, ये आपको तुरंत विविधता देता है, डाइवर्सिफिकेशन, जो शायद आप खुद 5000 या 10,000 रुपए लगाकर हासिल ना कर पाएं। सही बात है। गाइड इसे उन लोगों के लिए खास तौर पे फायदेमंद बताती है जो लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए पैसा जोड़ना चाहते हैं, जैसे रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए या शायद घर खरीदने के लिए। अच्छा। और हाँ, जैसा आपने कहा, गाइड इसे सीधे स्टॉक्स में पैसा लगाने की तुलना में कम डराने वाला रास्ता बताती है, क्योंकि यहाँ रिसर्च और फैसले लेने का बोझ काफी हद तक फंड मैनेजर उठा लेता है। तो कुल मिलाकर ये गाइड म्यूचुअल फंड्स को एक ऐसे साधन के रूप में पेश करती है जो आम लोगों को शेयर बाजार जैसे जो जटिल समझा जाता है, उस क्षेत्र में विशेषज्ञों की मदद से और डाइवर्सिफिकेशन के जरिए जोखिम को कुछ हद तक कम करके हिस्सा लेने का मौका देता है। बिल्कुल। हमने गाइड के आधार पर समझा कि ये क्या है, इनके मुख्य प्रकार क्या हैं, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, इंडेक्स, इनके फायदे क्या हैं जैसे विविधता, पेशेवर प्रबंधन, SIP, और जोखिम भी समझे जैसे बाजार का उतार चढ़ाव और वो एक्सपेंस रेशियो वाला खर्चा। निश्चित रूप से गाइड का सार यही है कि ये निवेश को सरल और सुलभ बनाने का एक जरिया है कई लोगों के लिए। पर यहाँ एक सवाल खड़ा होता है जिस पर शायद निवेशक को खुद विचार करना होगा गाइड पढ़ने के बाद भी। हाँ, क्या सवाल? देखिए, हमने 4 मुख्य प्रकार देखे: इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, इंडेक्स। हर एक का अपना जोखिम और रिटर्न प्रोफाइल है। हाँ, वो तो अलग अलग हैं। तो कोई व्यक्ति जो निवेश शुरू करना चाहता है, वो ये कैसे तय करे कि इन चारों में से कौन सा प्रकार, सिर्फ प्रकार की बात कर रही हूं अभी, उसके अपने वित्तीय लक्ष्यों के साथ, यानी उसे कितने समय के लिए निवेश करना है, वो क्या हासिल करना चाहता है उस पैसे से, और उसकी अपनी जोखिम सहने की क्षमता के साथ, यानी वो अपने पैसे को कितना ऊपर नीचे होता देख सकता है बिना घबराए, उसके साथ सबसे अच्छी तरह मेल खाता है। ये पहला कदम कैसे उठाया जाए इससे पहले कि वो अलग अलग कंपनियों की सैकड़ों स्कीम्स में खो जाए? ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मतलब फंड का टाइप चुनना स्कीम चुनने से भी पहले। बिल्कुल। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर आगे सोचा जा सकता है।